हेलो एंड वेलकम बैक आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम ये थर्ड चैप्टर है। आज हमारा टॉपिक का नाम है वाटर एंड वाटर रिसोर्सेस, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आज ये कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं जो हम जल्दी समराइज कर देंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत जल्द ही क्विक रिवीजन के तौर पे आप आसानी से एग्जाम में ये सारी चीजें कवर कर पाएं। क्योंकि हमें बस सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में मोस्टली जो हम कह सकते हैं कि 80 से 90% जो सवाल आ सकते हैं यहाँ से हम वही आपको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाटर क्या है ना। वाटर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है या फिर ट्रांसपेरेंट थिंग्स होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारे लगभग में हम जानते हैं कि करीब करीब 71% वाटर मौजूद है हमारे इस अर्थ पे। ठीक है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि 71% जो अर्थ मौजूद है क्या पूरे ड्रिंकिंग वाटर के लिए है? नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर जो फ्रेश वाटर है, अगर हम बात करें 2.5%, एक मिनट, 2.5% क्या है हमारा फ्रेश वाटर है। 2.5% क्या है हमारा फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर है। अभी ये फ्रेश वाटर कैसे हैं? ये आइस कैप के रूप में है ना, इसके तो आइस कैप के रूप में है। ठीक है, लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि अगर हम बात करें करीब करीब जो साल्टी वाटर है, ठीक है, वो करीब करीब अगर ओशियन के मिला ले जितने भी साल्टी वाटर हैं, लगभग में जो साल्टी वाटर है करीब करीब 97.6% समथिंग है। कि मतलब ये जो वाटर है या फिर हम जो चीजें यूज कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, या फिर ऐसे वाटर जो मतलब प्रेजेंट टाइम तो ह्यूज अमाउंट में है लेकिन उनका हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते या डायरेक्ट इरिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें साल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये अप एंड डाउन हो सकता है, 97.8 है या फिर कहीं 98 हो सकता है कहीं। ठीक है, तो डेटा अप एंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 71% क्या है आपका वाटर है, लेकिन उसमें से अगर हम बात करें सिर्फ 1%, लेस देन 1%, है ना, लेस देन 1% जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है। क्या है? ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि फ्रेश वाटर तो आइस कैप के रूप में है, तो क्या हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमें जहां पे अगर हमें प्रेजेंट टाइम यहाँ पे है तो आइस कैप कहीं दूर है। ठीक है, जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है पूरा आइस से भरा पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि ओशियन जो है, ओशियन में करीब करीब जितने भी हमारे अर्थ पे जो वाटर जो अवेलेबल है वो 71% है, और उसमें भी साल्टी जो पूरे वाटर है जो ओशियन का या फिर मोस्टली ले तो 97.6% जो ओशियन का, ये 97 का मतलब है कि अगर पूरे ओशियन 71% है, 71% वाटर है, तो उसमें से अगर 100%, इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझिए कि अगर 100% वाटर ओशियन का है, सपोज ओशियन का है, ठीक है, तो इसमें से 97% या 97.5% या 98% समथिंग वाटर क्या है? साल्टी। आप कहोगे सर ये तो बहुत सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है, क्या उसको यूज नहीं करते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट रीजन ये है कि उसको हम ड्रिंकिंग के यूज के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छा, जैसे आप गल्फ कंट्रीज करती हैं, है ना, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको जो हम उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम प्योरीफाई करने के लिए हमें बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसकी वजह से वाटर को हम पीने योग्य बना सकते हैं, लेकिन उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो जो अभी पॉसिबल नहीं कि हम जल्दी से जो हमारे ओशियन के वाटर हैं जल्दी से उसको हम प्योरीफाई करके हम ड्रिंकिंग वाटर में ला सकें। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए पानी तो हमारे पास भरपूर है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको हम आसानी से यूज नहीं कर सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे वाटर क्या है? 71% समथिंग है, उसमें साल्टी वाटर इतने परसेंट है ना, साल्टी वाटर क्या है? समथिंग इतने परसेंट है ऑलमोस्ट, और 2.5% फ्रेश वाटर के रूप में है। लेकिन अब देखा जाए तो 1% जो लेस देन 1% ड्रिंकिंग वाटर के रूप में है, और ये ग्राउंड वाटर में है। कहाँ पे? ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर के रूप में। ग्राउंड वाटर हो गए, जैसे कुछ लेक्स हो गए, वाटर्स हो गए, है ना, रिवर्स हो गई, वहां पे। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर प्योरली सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए बात कर रहे हैं कि हम अगर वैसे देखा जाए तो 0.3% डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं वाटर को। सोचिए इतना सारा वाटर होने के बावजूद भी हम सिर्फ डायरेक्टली अगर कंज्यूम करने की बात कहें तो 0.3% ही हम डायरेक्टली वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। तो सोचिए आज की जनरेशन में और आज के इस दशक में हमें कितना वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वाटर स्कैर्सिटी, ठीक, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है वाटर स्कैर्सिटी क्या है। भाई देखिए आज अब आप देख रहे होंगे ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में स्टेट हैं जहां पर हैवी रेनफॉल भी होता है, लेकिन वहां पर भी वाटर स्कैर्सिटी है।
है ना। अब उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान का कुछ क्षेत्र है ना, राजस्थान पूरा का पूरा देख रहे हैं, सबसे अधिक जो डेजर्ट प्लेस में आते हैं और वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी, या फिर हम अगर यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है, बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी लॉट ऑफ अमाउंट में है। तो कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी का मतलब यही है कि जहाँ पे पानी की कमी हो जाए, जब पानी की कमी होगी तो बहुत सारे दिक्कतों क्राइसिस आ सकती हैं। अब इन वाटर स्कैर्सिटी से क्या क्या क्राइसिस आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए तो वहाँ पे क्या है, इरिगेशन प्रॉब्लम है ना, इरिगेशन प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, इरिगेशन की समस्या आ सकती है, ठीक है। अब इरिगेशन के साथ साथ वहाँ पे फूड की समस्या आ सकती है, ठीक है। अब फूड मतलब भाई इरिगेशन नहीं होगा कैसे फूड फूड की प्रॉब्लम आ सकती है। और अब उनको पीने के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी समस्या आ सकती है ना। उनको कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं ये पॉल्यूटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके साथ क्रॉप फेल्योर हो जाएंगे, है ना, क्रॉप फेल्योर हो जाएंगे, ठीक। अब ये सारी चीजें क्या है, अगर वाटर स्कैर्सिटी, ये सारी चीजें हमें सामना करना पड़ सकता है। तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, इरिगेशन प्रॉब्लम हो सकती है, फूड की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसके बाद क्रॉप फेल्योर हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो सकती है। ये सारी चीजें वाटर स्कैर्सिटी में आती है। उसके साथ साथ क्या है, वाटर कंजर्वेशन क्यों करना जरूरी है। देखिए भाई, इस टॉपिक में पूरा ही हमें जानना है कि वाटर कंजर्वेशन होता क्या है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ हम वाटर कंजर्वेशन में देखिए, वाटर कंजर्वेशन का मतलब यह है कि हम किस तरह से अपने वाटर जो है उसको, रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व करें, है ना, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और अगर रेन वाटर जो रेन होता है उसके पानी को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेट हैं जो उन्होंने सख्ती से या स्ट्रिक्टली रूप से इसको फॉलो करने के लिए कुछ कानून बनाए हुए हैं। जैसे आपका तमिलनाडु राज्य है, उसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक। अब देखिए क्या है कि अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो हमारे पास कई सारे आइडियाज हो सकते हैं, पूरा टॉपिक उसी से रिलेटेड है। जैसे अगर वाटर कंजर्वेशन हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए लिखने का मतलब है, मैं शॉर्ट में इसीलिए लिखता हूँ ना कि थोड़ा टाइम बचे, तो इसीलिए मैं थोड़ा लिख तो सकता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाता है कि एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकूँ मैं, ठीक। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप है, ठीक, उसके द्वारा हम कर सकते हैं। या फिर हम क्या वेल जो क्या बोलते हैं कुएं होते हैं ना, वेल, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या पोखरे होते हैं ना, पोखरे बना सकते हैं, ठीक है, पोखरे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वाटर क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, वाटर क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे 3-4 पॉइंट हम बता सकते हैं कि वाटर कंजर्व कैसे किया जाता है। हम जैसे रूफ टॉप, क्या मतलब है कि रूफ टॉप का मतलब ये होता है कि जैसे हम छत पर जब छत बनाते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपर उसका ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि उसका पानी एक स्लोप हो और एक पाइप के माध्यम से एक जाके एक टैंक में स्टोर हो जाए, ठीक है। उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे, ठीक है। जो बारिश का पानी है उसको कर सकते, रूफ टॉप वही है, सॉरी वो रूफ टॉप ने बताया, रूफ टॉप की तरह कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि अगर हम कोई बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, फिर पानी स्लोप डाउन आके उसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। ट्यूबवेल बना सकते हैं, कुएं खोद सकते हैं, ये सारी चीजें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इनका मैनेजमेंट करने के लिए हमें यही सारी चीजें करनी जरूरी होती है। किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करें, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर गर्मियों के मौसम में हाई टेम्परेचर होता है और वहां पे वाटर की दिक्कत हो जाती है। अगर बारिश वहां पे कुछ होता भी है तो उस वाटर को हम ग्राउंड वाटर में ले जाकर स्टोर कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर स्टोर क्या होता है, जैसे हमने घर बनाया, दोनों तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे आप घर बनाने से पहले एक टैंक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक टैंक बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार से आप टैंक बना दिया, आपने ऊपर घर बना दिया, ठीक है। रुकिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। जैसे ये आप डेटा लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ कभी भी हम अगर न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर हम कोई घर बना रहे हैं इस तरह से, तो नीचे की जो फाउंडेशन होती है यहाँ पे इस तरह से हम एक बहुत बड़ा टैंक बना सकते हैं और ऊपर घर बना करके इस तरह से, ठीक है। और इसको हम इस तरह से ऐसे, जब बारिश हो ये सारा पानी कलेक्ट होकर के, है ना, एक पाइप के माध्यम से इस तरह इसमें क्या हो, स्टोर हो, और फिर इसको हम आउटलेट के माध्यम से बाद में इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे प्रोसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इसको मैनेजमेंट, अब आगे टॉपिक है क्या आपका, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखिए क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, देखिए इसका मतलब है कि डैम बनाना। ये दोनों टॉपिक एक ही में है, डैम, है ना। अब ये डैम क्या होता है, देखिए कभी भी आपने देखा होगा जहां पर ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर पानी की किल्लत होती है, तो वहां पे कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पे डैम की सुविधा होती है, डैम बनाए जाते हैं। वहां का जो पानी होता है एक कैनाल के माध्यम से कुछ स्टेट में पहुंचा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करें तो वहां पे इंदिरा कैनाल बनाया गया है कि वहां पे किसान, जो इंदिरा कैनाल है उसका वाटर फ्लो आता है राजस्थान में,
उसकी वजह से वहाँ पे खेती पॉसिबल हो सकती है। अभी आपने नाम सुना होगा, रिसेंटली अभी न्यूज़ बता रहा है आपको, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एक है जो पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए हमारे जो बुंदेलखंड का जो प्लेस है वहाँ पे इरिगेशन करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। और यहाँ पे कई सारे नेचुरल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे लोग पलायन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी है तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी है। तो क्योंकि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्यों, वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए अभी रिसेंटली भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पास किया है, लेकिन इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं और आएंगे भी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट लाने का तात्पर्य यही होता है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पर इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है हम वहाँ पे सप्लाई कर सकें वाटर की, और फसल वहाँ पे लोग वहाँ पे बच सकें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए डैम की बात करते हैं। डैम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने ये है, ठीक, और ये आपने ये बहुत सारा वाटर बॉडीज है, ठीक है, ये वाटर है, आपने ये वाला क्षेत्र आपने इस पानी को कलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे डैम बना दिया। अब ये डैम क्या का मतलब है कि इस डैम पे आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? टरबाइन। क्या लगा? टरबाइन, है ना। टरबाइन का मतलब होता है कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे, टरबाइन, बॉयलर, ये सारी चीजें होती हैं। टरबाइन का मतलब होता है कि मैकेनिकल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ब्लेड है, अब ब्लेड है ना, ये ब्लेड है, जब इस पर से वाटर फ्लो होगा, है ना, वाटरफॉल होगा, तो ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो इससे लगा होता है एक सॉकेट, ठीक है, ये, तो अब ये क्या करेगा? मूव करेगा, है ना, ये मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसमें कनेक्टेड होता है जनरेटर। क्या कनेक्टेड? जनरेटर। तो जनरेटर से क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इसी को हम क्या करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहला काम ये हो गया। अब इसी डैम से हम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, ठीक, दूसरा काम होता है इरिगेशन। क्या कर सकते हैं? इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम टूरिज्म, है ना, टूरिज्म ला सकते हैं। ठीक, अब ये दो तीन चीजें जब हम करते हैं, इरिगेशन हो गया, फिर टूरिज्म हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ इन्हीं को, जैसे आपका क्या हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया, टूरिज्म हमने प्रमोट कर दिया, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की। क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे वाटर बॉडीज की कमी है या फिर वाटर की स्कैर्सिटी है, तो इस डैम के माध्यम से जितना चाहे इतने अमाउंट में पानी को फ्लो कर सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं। तो उतने अमाउंट को पानी हम किसी नहर के माध्यम से किसी अन्य स्टेट में भी भेज सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में मैपिंग के लिए आ सकता है सलाल डैम। क्या है? सलाल डैम। ये कहाँ है? ये याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर, और जो पंजाब वाला रीजन है वहां पे, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है, पंजाब के रीजन में भी समथिंग पार्ट आता है। और ये आपका चिनाब रिवर पे, किसका? चिनाब रिवर पे है, चिनाब रिवर पे है। ये मैपिंग में हो सकता है, इसको आप IMT कर लीजिएगा। ठीक है, सलाल डैम के बारे में पूछता है। उसके बाद आपका हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम। ये हीराकुंड डैम कहाँ पे है? महानदी पे। कहाँ पे है? महानदी पे है। और ये महानदी कहाँ पड़ती है भाई? ये ओडिशा में। ये कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, अगर दूसरा एक मल्टीपर्पज डैम की बात करोगे तो भाई आपका एक है भाखड़ा नांगल, है ना, भाखड़ा नांगल। ठीक है, भाखड़ा नांगल कहाँ पे है? नांगल आपका पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में। और किस रिवर पे है? सतलज रिवर पे। किस पे? सतलज रिवर पे। ठीक है, ये कहाँ है? सतलज रिवर पे। तो ये जो चीजें मैंने बताई आपको, और ये सारे जितने भी डैम बनाए गए हैं, इनका मतलब है कि इरिगेशन प्रोवाइड करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, है ना, जो एक ही डैम की वजह से कई सारे कार्य होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक ही डैम से अगर हम कई सारी चीजें कर रहे हैं उसको कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। वीडियो सही चल रहा है भाई? ओके, ठीक है, उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आप एग्जांपल लिख सकते हो, हीराकुंड डैम उड़ीसा, एंड भाखड़ा नांगल पंजाब, सतलज, एंड सलाल डैम आप जम्मू एंड कश्मीर, सम पार्ट ऑफ द पंजाब। ठीक है, तो ये सब क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, है ना। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने एक बेसिक नॉर्मल तरीके की बात कर रहे हैं, छोटे लेवल पे। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई पोखरे हो गए या कोई नदी हो गया, है ना। पोखरे के लिए कभी दो गांव के बीच में डिस्प्यूट होता है, भैया ये हमारा है, ये उनका है, ठीक है ना। यही डिस्प्यूट जो बड़े लेवल पे, जब स्टेट के बीच में होता है, उसी को बोलते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट।
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। देखिए जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र है ना, कर्नाटका है, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश है। तो ये सब जो स्टेट है ना, ये सब जो स्टेट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा गोदावरी और कावेरी, कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है ना, कावेरी रिवर, ठीक है, गोदावरी है, गोदावरी रिवर है, ठीक है, गोदावरी रिवर है, ये लोग डिस्प्यूट है। इसमें क्या है, कृष्णा रिवर है ना, कृष्णा रिवर है, सम पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर का है, ठीक, कृष्णा रिवर है। ये जो है डिस्प्यूट, ये सब वाटर डिस्प्यूट है किस स्टेट के बीच में, जैसे मान लीजिए स्टेट के बीच में क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक, आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश है ना, कर्नाटका है, ठीक, ये सारे जो स्टेट हैं है ना, ये सारे स्टेट हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में आते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें मैप की, तो मान लीजिए अगर ये वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, यहाँ से महाराष्ट्र में आ रही है, गोदावरी की बात कर लें तो ये यहाँ पर भी इंटर हो रही है ना, आगे आगे इंटर तमिलनाडु में इंटर होगी है ना, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में इंटर होगी। तो अब ये लोग क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ अगर वाटर स्कैर्सिटी है तो अन्य स्टेट में जो हम वाटर फ्लो ब्रेक करें, तो वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक पानी आए, ये चाहते हैं हमारे यहाँ अधिक से पानी आए, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, टूरिज्म बढ़ावा दें, आप अपनी वाटर सप्लाई है अपने स्टेट में ही हम रखें। तो इस तरह से दोनों स्टेट होते हैं वाटर डिस्प्यूट को लेकर के बहुत ही ज्यादा अक्सर बवाल होता रहता है ना। तो इसी को हम कहते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट। जैसे गोदावरी की बात कर ले, महाराष्ट्र के डिस्प्यूट हुआ है ना, तमिलनाडु का जो है कावेरी डिस्प्यूट है, इस तरह से कावेरी है, कृष्णा है, तो इसी को हम कहते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब इसी इंटर स्टेट डिस्प्यूट की वजह से कुछ स्टेट बहुत ही पीछे चले जाते हैं, कुछ स्टेट को पानी मिल पाता है, कुछ स्टेट को पानी नहीं मिल पाता। अब वहां पर जब नहीं मिल पाता है तो वहां पे क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी होगी। जब वाटर स्कैर्सिटी होगी तो वाटर मैनेजमेंट भी करना होगा। तो उस वाटर मैनेजमेंट को हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि भारत का एक सबसे पहला राज्य जो तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है, ये पहला स्टेट है जो कंपल्सरी इन्होंने एक कानून लागू कर दिया है कि आपके सभी की छत पे रूफ टॉप जरूर होना चाहिए, या फिर ग्राउंड वाटर जो आप पानी स्टोर करोगे कि कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में वाटर की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अगर आप रिसेंटली न्यूज देखा होगा बेंगलुरु में, वहां पर भी वाटर देखिए कितना सप्लाई चेन एकदम डाउनफॉल चली गई थी, है ना। तो वाटर वहां पर भी प्रॉब्लम्स है, कर्नाटका में भी। तो यही सारी चीजें जो मैटर करती हैं, है ना, जो मैटर करती हैं, ये वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए भारत का जो पहला राज्य है तमिलनाडु है, वो रूफ टॉप में लागू करने वाला, जो कानून लागू करने वाला पहला स्टेट है। उसके बाद राजस्थान है, ऐसे स्टेट जहाँ पे वाटर की कमी होती है, वो लोग अपना कानून बनाते हैं कि सभी लोग अपने छत पे घर बना रहे हों, या फिर छत नहीं भी है तो किसी भी तरह से उनको वाटर को स्टोर करना ही है। क्योंकि जब वाटर का जब टेम्परेचर राइज करेगा तो उस समय उस वाटर का प्रयोग हम इरिगेशन के लिए या हम अपने पर्पज के लिए, प्लांटेशन के लिए, या किसी भी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हो गया, अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या क्या मेथड्स हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने बात कर लिया, और एक ट्रेडिशनल मेथड क्या है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे कुछ ऐसे स्टेट होते हैं, जैसे नॉर्थन स्टेट हो गया और वेस्ट वाला जो पार्ट हो गया। अगर नॉर्थ स्टेट की बात करेंगे, जैसे यूपी वाला पार्ट है ना, यूपी वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे जो स्टेट है, यहाँ पे क्या है कि बारिश का जो मौसम होता है वो जून से स्टार्ट होता है ना, जून से लेकर सितंबर के बीच में बारिश होती है। क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून आता है। कौन सा मानसून आता है? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून इस समय यहाँ पर जब बारिश जो होती है कि हम इस समय में हम वाटर क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? कि इसके बाद हमें बारिश फिर अगले ही साल मिलेगी। बीच में बारिश होती है तो बहुत ही कम होता है, जैसे पश्चिमी विक्षोभ हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, तो गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जब ये फसल के लिए जब ये वाटर जो है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग बड़े बड़े कैनाल्स बना देते हैं, बड़े बड़े पोखरे होते हैं, या कुएं खोदते हैं ना, जो मनरेगा के तहत ये सारी चीजें लाई जाती हैं। तो उससे हम वाटर को, रेन वाटर को हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और रेन वाटर के लिए हमने रूफटॉप लगा देते हैं, पोखरे खन देते हैं, है ना, कोई गड्ढा खन देते हैं। इस प्रकार से जब चीजें करते हैं तो उसे ये बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि बारिश के पानी को किस प्रकार से हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। और उसी पानी को हम बाद में क्या करते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है भाई? देखिए, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि पहले जमाने में, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना,
हमारे पास कई रूफ टॉप से बहुत अच्छे से हम उस पानी को सुलभ करके बहुत सारे पानी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं था, उनके पास छत नहीं थी, कच्चे मकान रहते थे, तो कैसे करते थे वो, मान लीजिए उस समय वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े कुएं, है ना, वेल खोदते थे, उसमें पानी स्टोर हो जाता, बहुत बड़े बड़े पोखरे बना देते थे, इस तरह से बहुत ह्यूज अमाउंट में, है ना, बहुत सारा पानी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता था, है ना। छोटे छोटे नहरें बना देते थे, वहां पानी कलेक्ट हो जाता था। इस पानी का प्रयोग आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ बनता था, तो इसमें क्या होता था, इस तरह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते थे तो पानी इसमें भर जाता था, फिर उसको छोड़ते थे, ये खेतों में पानी जाता था। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पानी स्टोर कर लिया, अब जब कोई मौसम आया, उनको पानी चाहिए, तो ये जो मैंने बताया ये इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे फिट कर दिया जाता है, तो इस पे से पैर रखते हैं नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ प्रेशराइज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो टैंक है ये पानी से भर जाता है। जब पानी भर, इसको जब छोड़ते हैं, भर जाता है, तो ये खेतों की तरफ नाली बनी होती है, फिर पानी चला जाता है। तो इस प्रकार से हम इस पानी का या ट्रेडिशनल मेथड का उस लोग दैट टाइम वो लोग यूज करते थे, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, ये हो गया हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक। मेथड और बहुत सारे मेथड हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए बम्बू ड्रिप इरिगेशन है ना, बम्बू। अब जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड, आज भी अगर आप मेघालय वाले क्षेत्र में जाएंगे, आप माउंटेनियन रीजन में जाएंगे, तो वो लोग जो मेथड यूज करते हैं, एक मिनट, वो लोग जो मेथड यूज करते हैं पानी को स्टोर करने का, जो माउंटेन में रहने वाले लोग हैं, है ना, वो लोग उसको कहते हैं कुल, है ना, उसको कहते हैं कुल्स, ठीक है। जो माउंटेन में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको कहते हैं कुल्स, है ना। ये मेथड होता है पानी को, जो माउंटेन एरिया में जो लोग रहते हैं, है ना, वो उसको क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं, इसी को हम कहते हैं कुल्स कहते हैं। अगर ये हम जैसलमेर की बात करें, राजस्थान की बात करें, है ना, उसको कहते हैं हम जैसलमेर में खादिंस कहते हैं, खादिंस, है ना, जो राजस्थान वाला पार्ट है, खादिंस कहते हैं, वहां पे खादिंस कहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है ना, खादिंस, ठीक है। अब देखिए आपने एक और इसमें एग्जाम में आया होगा, पोलर पानी, है ना, पोलर पानी क्या है, ये पोलर पानी का मतलब आपने नाम सुना होगा, जब बारिश होता है या उस समय जब प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, या फिर एग्जाम पूछ दे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को ही क्या कहते हैं, पोलर पानी कहते हैं। और यही कुल्स क्या है, माउंटेन रीजन में एक मेथड होता है, जैसे हमने कुआं हम कहते हैं, वहां पे कुल्स एक मेथड होता है जो माउंटेन रीजन में ये लोग स्टोर करते हैं। वही खादिंस की बात करें, राजस्थान के वाले कुछ क्षेत्र में है, जो जैसलमेर में है, खादिंस कहते हैं, जो राजस्थान वाले पार्ट में है, इसको लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। उसकी एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ये हो गया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसी को आप एग्जाम पूछ दे कि पोलर पानी क्या होता है, प्योरेस्ट ऑफ वाटर होता है। और उसके बाद राजस्थान में क्या है, हमने बताया खादिंस हो गया, जो जैसलमेर वाला पार्ट है, ठीक है, माउंटेन एरिया में कुल्स हो गए, और एक ठीक है, इसी तरह एग्जाम पूछ सकता है कि भाई कुल्स कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, कहाँ पे है, तो आप बता सकते माउंटेन रीजन में। दरवाजा बंद करते हैं, ठीक है, माउंटेन रीजन में पोलर पानी जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है जो कलेक्ट कर लेते हैं, जैसलमेर में खादिंस होता है, इसी प्रकार से चीजें हम करते हैं। एक आगे आता है ड्रिप इरिगेशन ऑफ बम्बू, ठीक है, ये दो टॉपिक बचा है, ये भी खत्म कर दे रहे हैं का, ठीक है। देखिए ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, आपने ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। देखिए आज हम जो भी खेती करते हैं, ये मान लीजिए है, आज हम बहुत से ज्यादा पानी क्या करते हैं, दोहन करते हैं, बहुत ज्यादा पानी को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसके क्या क्या कारण है, क्या हम बताएंगे एक पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि आप एक पाइप बिछा देते हो, वहां पे हल्के हल्के फव्वारे के माध्यम से खेत को सींचा जाता है ना, खेत को सींचा जाता है, और ये जो खेतों में फव्वारे आते हैं, है ना, डायरेक्ट प्लांट के ऊपर जाते हैं और नीचे जड़ों तक पहुंचते हैं, तो ये बहुत ही फायदा करता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर सपोज दैट अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की है, और हमें इस टेक्नोलॉजी पे काम करने की भी जरूरत है। वो अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए 100 लीटर पानी की जरूरत है, 100 लीटर पानी की जरूरत है किसी खेत को सींचने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और वहां पे हमें सपोज दैट 10 kg ग्रेन हो रहा है, लेकिन अगर इनको 100 लीटर में हम 10 kg प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो लोग क्या करेंगे, मात्र 10 लीटर में ही इतना प्रोडक्शन कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो वाटर कंजर्व कर रहे हैं, किसका प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। और अगर हम देखें बम्बू, आप देखिए कहीं कहीं इस तरह से बम्बू लगे होते हैं, बम्बू, है ना, इस तरह से ड्रिप के माध्यम से, अब टैप के वजह से कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, इस तरह से बिछा देते हैं, अब यहाँ से पानी आता रहता है, ठीक है, इस तरह से पानी आता रहता है, और वो खेतों में क्या कर देते हैं, फ्लो कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं
ड्रिप इरिगेशन या बंबू ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, जो पॉइंट है। इससे ज्यादा क्या है, बस ये ज्यादा आपको व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वही होता है, ये बस समराइज कर दे रहे हैं कि जिसमें हम एक से अधिक चीजों में काम मिला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, टूरिज्म है, इरिगेशन है, कैनाल है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। उसकी एग्जांपल बता सकते हैं, भाखड़ा नांगल है, हीरा डैम है ना, सलाल डैम है, वेरियस टाइप ऑफ डैम है ना। तो आप इसका नाम बता सकते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल है। ठीक है, अब उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वाटर की स्कैर्सिटी क्यों हो रही है, इसकी कई सारे कारण हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रही है भारत में या फिर अन्य स्टेट में। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नहीं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है ना। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, वाटर फ्लो का मैनेजमेंट नहीं सही है, वाटर फ्लो का मैनेजमेंट नहीं सही है। ठीक है, ये कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कर सकते हैं एक्सेसिव यूज का कर सकते हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं हम, है ना। वाटर भाई एक्सेसिव यूज हो रहा है, जहां पे हम 1 लीटर यूज कर रहे हैं 10 लीटर यूज कर रहे हैं। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो अब 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, भाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है। ठीक ना, एक्सेस यूज ऑफ वाटर। ठीक है, उसके साथ साथ आप कर सकते हैं, हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है ना, पॉलिसी मेकिंग नहीं किया हमने। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, वाटर के हम जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर का, ये सारे कारण हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन की एग्जांपल लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज आप कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ना। वेदर फिनोमेना है, वेदर फिनोमेना है ना। उसके बाद पॉपुलेशन है, अब पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन है। ठीक, ये सारे फैक्टर क्या हैं, हमारे वाटर स्कैर्सिटी के मेन फैक्टर हैं। तो आप इसमें से 3-4 भी लिख दिए ना, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, वाटर का सही मैनेजमेंट नहीं है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर है। ठीक है, और पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं। वाटर अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसका जो वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर है, कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो कंटामिनेटेड वाटर हो जा रहा है ना, कंटामिनेटेड वाटर हो जा रहा है, जो वो दूषित हो जाता है, तो वो भी हम इसको यूज नहीं कर सकते, है ना। फिर उसके बाद क्या नाम है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे जंगल कट रहे हैं, तो वाटर के लेवल क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल भी डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्लाइमेटिक चेंज है, वेदर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें। अब ग्राउंड लेवल का क्या होना, ग्राउंड लेवल का डाउनफॉल हो जाना, ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे लिए वाटर स्कैर्सिटी के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आप ये इसे कोरिलेट कर सकते हो। अब हम पॉलिसी क्या बना सकते हैं, अब देख लीजिए इसके आप एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, पॉलिसी मेकिंग हमारे पास होनी चाहिए, है ना, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो हो, रूल फॉलो हो। ठीक है, हम ज़्यादा क्या करें, जो हमारी पॉल्यूशंस हैं उसको हम क्या करें, डिक्रीज करें, जो पॉल्यूशन है उसको डिक्रीज करें। उसके साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट करें, है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट करें। उसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें। ठीक है, रूफ टॉप लगाएं, रूफ टॉप लगाएं। ठीक है, रूफ टॉप लगाएं। उसके साथ साथ हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ड्रिप इरिगेशन करें, है ना, ड्रिप इरिगेशन करें। ठीक, ड्रिप इरिगेशन करें। तो अगर ये सारी चीजें हम करते हैं, है ना, ये सारी चीजें करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी से बच सकते हैं। अभी वाटर स्कैर्सिटी 2025 तक बहुत ही बड़ा आपको देखने, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और वाटर की लेवल, ग्राउंड लेवल है जो घटता जा रहा है। और इसको आप ये भी कर सकते हो, जैसे मान ली वाटर रिचार्ज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बारिश होती है तो आपने देखा होगा, जो नल होते हैं, है ना, उनकी जो मात्रा होती है, जो वाटर है वो क्या घट जाती है। जब बारिश होता है तो ये इनका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तब इसमें से पानी आते हैं। लेकिन अगर उसी तरह अगर हम, जब बारिश होती है, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर क्या है, ये सारा पानी हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर लेंगे, है ना। इस ग्राउंड वाटर को क्या कर सकते हैं, फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या क्या कारण है और क्या क्या हम पॉलिसी मेकिंग करके हम वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप इसमें जो भी छूटेगा, आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, लेकिन एग्जाम से 2-3 इससे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है। ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या है, हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, डगिंग करते हैं, कुएं खोदते हैं, ये सारी चीजें हैं।
ठीक है। बम्बू अब इसके साथ साथ जो क्रॉप पैटर्न है, जो इरिगेशन है, हमें कम से कम जो हम पानी को ऐसे ही खोल देते हैं गिरता रहता है, तो उसे हमें क्या करना है, सेव करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लोग ध्यान नहीं देते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सभी की से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर आपको टोटी खुली हो या फिर कहीं भी पानी फ्लो होता है, तो आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको क्लोज करें। और कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का दोहन करते हैं तो हमारी जनरेशन और हमें ही इसको भुगतना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा एग्रीकल्चर और टॉपिक है, वो हम कल आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर एक दो टॉपिक छूटा भी होगा तो डजेंट मैटर, मैंने सारे कवर करने की कोशिश किया है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो आप इसको एक ये वाला टॉपिक है, एक ये और एक ये वाला है और एक ये तीन, इससे तीन टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, कि वाटर को कंजर्व कैसे करें, इसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, हमने ऑलरेडी सोल्यूशन बता दिए हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी दक्षिण एंड थैंक यू। जय हिंद।